यह बात है लगभग 15 से 17 लाख साल पहले की, जहाँ पे त्रेता युग चल रहा है। सरयू नदी के तट पर कौशल नाम का एक बड़ा देश था। इसी देश में मनुष्यों के आदि राजा प्रसिद्ध महाराज मनु ने अयोध्या नाम की नगरी बसाई थी। यह महानगरी 12 योजन दैट मीन्स 153 किलोमीटर चौड़ी थी। नगरी में बड़ी सुंदर और लंबी चौड़ी सड़कें थी। सड़कों पर नित्य जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने उस पुरी को बसाया था, सजाया था। इस पुरी में राज्य को खूब बढ़ाने वाले महाराज दशरथ उसी प्रकार रहते थे जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्र वास करते हैं। नगरी में जगह जगह उद्यान थे, आम के पेड़ थे और अनेक प्रकार के वृक्ष सुशोभित थे। यह नगरी दुर्गम किले और खाई से युक्त थी। नगरी में रत्नों के ढेर लगे रहते थे और आकाश स्पर्शी मकान जहाँ देखो वहाँ दिखलाई पड़ते थे। नगरी में साठी के चावलों के ढेर लगे हुए थे और कुओं में गन्ने के रस जैसा मीठा जल भरा हुआ था। नगाड़े, मृदंग, वीणा, पनस आदि वाद्य यंत्रों से ध्वनि से नगरी सदा प्रतिध्वनित हुआ करती थी। पृथ्वी तल पर तो ऐसी टक्कर का दूसरा नगर था ही नहीं। उस पुरी में तप द्वारा स्वर्ग में गए हुए सिद्ध पुरुषों के विमानों जैसे सुंदर घर बने हुए थे, जिनमें उत्तम कोटि के मनुष्य रहा करते थे। उसमें ऐसे भी वीर थे जो असहाय और युद्ध छोड़कर भागने वाले शत्रु का कभी वध नहीं करते थे, जो शब्द वेधी बाण चलाते थे, जो बाण चलाने में बड़े फुर्तीले थे, जो अस्त्र शस्त्र विद्या में पूर्ण निपुण थे। सिंह, व्याघ्र, वराह आदि वन्य पशु जो वनों में दहाड़ते हुए घुमा करते थे, उनको अस्त्र शस्त्रों से तथा उनके साथ मल्ल युद्ध करके उनको मारने वाले भी वीर इस नगरी में अनेक थे। अर्थात शारीरिक बल में वहाँ के वीर बहुत बढ़ चढ़कर थे। ऐसे हजारों महारथी वहाँ रहते थे। महाराज दशरथ ने इस प्रकार से अयोध्यापुरी को बसाया था। अयोध्यापुरी में नित्य अग्निहोत्र करने वाले द्विज, वेद पारायण करने वाले विद्वान ब्राह्मण, सत्यवादी महात्मा और जप तप में निरत हजारों ऋषि महात्मा ही मुख्यतः वहाँ वास करते थे। उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी में सुख से बसने वाले बहुत सा जमाना देखे हुए अपने अपने धन से संतुष्ट निर्लोभी तथा सत्यवादी पुरुष रहते थे। उस उत्तम पुरी में गरीब यानी धनहीन तो कोई था ही नहीं, बल्कि कम धन वाला भी कोई न था। वहाँ जितने कुटुंब वाले लोग बसते थे उन सबके पास धन्य धान्य, गाय, बैल और घोड़े थे। अयोध्यापुरी में लंपट, कायर, नशंस, मूर्ख, नास्तिक आदमी तो ढूंढने पर भी नहीं मिलते थे। अयोध्यापुरी में क्या स्त्री क्या पुरुष सबके सब धर्मात्मा और जितेंद्रिय थे। अपने शुद्ध और निष्कलंक आचरण में निष्पाप महर्षियों से टक्कर लेते थे। अर्थात इन बातों में वहाँ के रहने वाले सब लोग ऋषियों के समान थे। वहाँ ऐसा एक भी जन नहीं था जो कानों में कुंडल, सिर पर मुकुट और गले में पुष्प माला धारण न करता हो, जो तेल फुलेल चंदन न लगाता हो, जो हर प्रकार से सुखी न हो। ऐसा तो कोई भी न था जिसके शरीर से बदबू आती हो। अर्थात वहाँ पे सभी स्वच्छता से रहते थे। वहाँ तो चारों वर्ण वाले लोग बसते थे, जो देवता और अतिथियों का पूजन किया करते थे, जो कृतज्ञ, वदान्य, शूरवीर और विक्रमशाली थे। सभी अयोध्यावासी दीर्घायु वाले, धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले, पुत्र पौत्र और स्त्रियों से भरे पूरे थे। महाराज दशरथ के मंत्रिमंडल में 8 मंत्री थे। वे सब बड़े यशस्वी, ईमानदार और नित्य राज कार्य में निरत रहने वाले थे। 8 मंत्रियों के नाम थे दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थसाधक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र। इनके अतिरिक्त ऋषिवर वशिष्ठ और वामदेव महाराज को यज्ञ भी कराते थे और मंत्री पद का भी काम करते थे। तो ऐसे वैभवशाली, बल युक्त ऋषियों से, महर्षियों से, सुंदर मकान, सुंदर वन, वृक्ष, धन धान्य, रत्न से भरपूर थी अयोध्यापुरी। आने वाले वीडियोस में हम रामायण पर ही बात करेंगे और रामायण को री इमेजिन करने की कोशिश करेंगे। हमारा इतिहास कैसा रहा है, हमारे प्रभु, हमारा गौरवशाली इतिहास को याद करने का और इमेजिन करने का हम ट्राई करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आप देखते रहिए कथा अनंता। जय श्री राम।